इस वीडियो में हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे हिस्ट्री के उन किरदारों की जिन्होंने अपना जो माने गए थे अपने कैरेक्टर के लिए, एंड उनकी हैंडराइटिंग्स को एनालाइज करके देखेंगे कि वो एक्चुअल में वैसे थे या नहीं, जैसे हिस्ट्री हमें पढ़ाती है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो इधर जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही जाने माने किरदार से। उसका नाम है एडोल्फ हिटलर की राइटिंग से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि वो सच में इतना क्रूअल था या नहीं, राइट? सो एनालाइज करके देखते हैं हिटलर की हैंडराइटिंग। एडोल्फ हिटलर राइटिंग्स, राइट? सो इमेजेस में जाते हैं एंड मे बी अगर हम हैंडराइटिंग लिखें, ओके, या मे बी यही है। आई डोंट नो कौन सी उसकी रियल राइटिंग है, बट या इसी इन्हीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एडोल्फ हिटलर हैंड राइटिंग एनालिसिस। या सो जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है अगर एंगल्स होते हैं राइटिंग में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल्स बहुत ज़्यादा है एंड बहुत सारा ज़्यादा एजी नेचर है यहाँ राइटिंग्स में। एंड या सेम गोज फॉर ऑल दी अदर लेटर्स। और अगर आप बाकी इसको एक्चुअली खोल के ही देख लेते हैं, थोड़ा सा पिक्सेलेटेड आ रहा है। एंड या यहाँ पे अगर आप देखोगे, नंबर वन तो अलाइनमेंट, आप देखो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, अंदर बाहर जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स। देन आपका वेवी नेचर, सिंपल अलाइनमेंट में यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट से, बट यहाँ नीचे आते आते ये टेढ़ा हो जा रहा है, राइट? एंड इनका हैंड रिटन सिग्नेचर भी नीचे की तरफ जा रहा है। सो दिस डिनोट्स की दे डोंट डिसाइड, जो वो डिसाइड करते हैं दे आर नॉट श्योर ऑफ इट, मतलब कि ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अगर आप इनकी हैंड राइटिंग में भी देखो तो ये कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सा है। सो दिस इज ऑलमोस्ट क्रिएटिव, राइट? क्रिएटिव थिंकिंग जिसके आगे कोई स्टॉप नहीं लगा है, दैट इज डूइंग समथिंग जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, राइट? सो या इसको हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ जोकर वाला, जो हमें बैटमैन में जोकर दिखाया जाता है, उसकी राइटिंग जैसा ये मिलता जुलता है। एंड दिस डेफिनेटली डिनोट्स की एक बहुत क्रूअल नेचर था। एंड अगर आप यहाँ और देखो तो एंगल्स तो है ही, एंड देन हुक्स, यहाँ पे हुक्स बहुत सारे हैं। दिस ऑल्सो डिनोट्स की एक बहुत कंसीलिंग नेचर, एंड किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे ये, एंड छुपाते बहुत कुछ थे ये, देखो मतलब सामने सामने इतने बड़े बड़े हुक्स हैं। सो दिस इज, मतलब ये तो देख के ही आप बता सकते हो कि ये एक बहुत बुरे इंसान ने लिखी है ये राइटिंग, राइट? नाउ अब हम बढ़ते हैं एक और किरदार की तरफ, एक पॉजिटिव हम देख लेते हैं। लाइक एक पॉजिटिव कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ पास्ट का, तो लेट्स टेक मार्टिन लूथर किंग, मे बी। लेट्स ट्राई मार्टिन लूथर किंग, या एब्राहम लिंकन कर लेते हैं, सॉरी। एब्राहम लिंकन की हैंड राइटिंग, राइट? इसमें कौन सी असली है कौन सी नकली है? ये दो सेम लग रही है, एंड या इसी को देख लेते हैं। सो ओके, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप हैंड राइटिंग में देख सकते हो कि फॉरवर्ड स्लैंट, पहले तो अलाइनमेंट, राइट? अलाइनमेंट इज ऑल राइट, यहाँ पे बिल्कुल गुड कंसिस्टेंसी है, स्ट्रेट रिटन वर्ड्स है, एंड हुक्स है पीछे। दिस वुड मीन कि या माई के पीछे हुक लगा हुआ है, दिस वुड मीन कि थोड़ा कंसीलिंग नेचर था, इजीली ट्रस्ट नहीं करते थे लोगों पे। एंड ओके, देन वी हैव जो ये स्लैशेस हैं स्ट्रेच्ड आउट हैं, राइट? दिस इज अ पैशनेट बिहेवियर एंड गुड, एंड ये बिल्कुल हाइट पे टी है इनके। दिस इज ऑल्सो मीन कि ऑप्टिमिस्टिक एंड
dream achieving sort of behavior and which is good. एंड देन हम यहाँ पे कर्व्स देख लेते हैं. कर्व्स भी ज़्यादा नहीं है, एफ के कर्व्स एंड वाई अगर होगा, वाई के कर्व्स भी ज़्यादा नहीं है, सो सेक्सुअल एग्रेसिवनेस भी उतनी नहीं थी, विच इज़ अ गुड साइन. एंड आई का डॉट जो है वो बहुत ऊपर है, विच इज़ अ गुड साइन, ऑप्टिमिज्म एंड ऑल दैट. देन हमारा फॉरवर्ड अलाइनमेंट एंड ये लग रहा है नीचे से ऊपर जाते हुए स्ट्रोक्स हैं, ये नीचे से ऊपर जाते हुए स्ट्रोक. So this is a team player behavior and yeah, good overall. देन इफ वी सी, जो मैं यहाँ पे ग्राफोलॉजी के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट नहीं है, राइट. मतलब कि जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं दे आर ऑल कनेक्टेड, राइट. यहाँ पे एक जगह डिस्कनेक्ट है बट उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कनेक्टेड ही वर्ड्स लग रहे हैं मेरे को सारे. या कुछ एक दो जगह पे हैं एवरेज वाइज, बट या जो ये नॉर्मल वर्ड्स लिखते हैं उनमें ज़्यादा डिस्कनेक्शन नहीं है. सो विच मीन्स कि उतना क्रिएटिवनेस नहीं था, क्रिएटिव एंगल इनमें नहीं था, बट या समवट क्रिएटिव, बिल्कुल छोटे छोटे से हिंट, बट नहीं उसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे ये. ही वॉज अ पर्सन जो मैं एवरेज वाइज देख सकता हूँ ग्राफोलॉजी के थ्रू. वो ये बताता है कि ये गोइंग विद द प्लान सॉर्ट ऑफ पर्सन, राइट. ये हर एक चीज को प्लान करके फिर उस पर एग्जीक्यूट करते थे एंड ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, राइट. सो या ये एक एनालिसिस था एब्राहम लिंकन की हैंड राइटिंग का. अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टर्न लेते हैं एंड लास्ट हैंड राइटिंग हम देख लेते हैं. समवन क्रिएटिव, मेबी साइंट एल्बर्ट आइंस्टाइन का हम सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग देख लेते हैं. सो ये लोग, मतलब हम सबको तो पता ही है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था, कैसा. एल्बर्ट आइंस्टाइन हैंड राइटिंग, राइट. एंड कौन सी उनकी राइटिंग है, अब यहाँ पे तो बहुत सारी आ रही है. मे बी ये आइंस्टाइन हैंड रिटन नोट्स, एंड ये तो चलो मैथ इक्वेशंस ही हैं, इनमें तो क्या ही पता चलेगा. मे बी इससे नहीं. नो, एल्बर्ट आइंस्टाइन मे बी इससे पता चले. सो ऑन द टॉप ऑफ द हेड अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो या इधर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्व्स एंगल्स हैं, देयर इज एग्रेशन 100% एंड देयर इज अलाइनमेंट आल्सो. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जल्दी जल्दी लिखे हुए हैं, मतलब कि ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है एक एक चीज़ को लिखने में, मतलब कि दे जस्ट वांटेड टू कन्वे द मैसेज, राइट. वो राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं देते थे अनलेस एंड अनटिल काम हो रहा है, वो राइटिंग पे ध्यान नहीं देते थे. काम हो रहा है तो बस दे विल जस्ट बी हैप्पी विद इट, राइट. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई थोड़े डार्कन्ड वर्ड्स हैं. देन टी भी ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, नीचे ये नॉर्मल जैसे लोग लिखते हैं. एंड जी में थोड़ा सा कर्व है, मे बी थोड़ा बहुत सेक्सुअल एग्रेसिवनेस, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. देन वी हैव हुक्स, अगर मैं बात करूँ तो हुक्स हैं बड़ी जगहों पे, या जो कि एक कंसीलिंग बिहेवियर दिखाता है. यहाँ इनमें भी ऑलमोस्ट हर जगह है कंसीलिंग. एंड नीचे से ऊपर है तो टीम प्लेयर है, दे वर अ टीम प्लेयर. एंड हुक्स, यहाँ पे हुक्स, एंगल्स एंड डार्कन्ड वर्ड्स यहाँ पे मेरे को मेन कैरेक्टर्स लग रहे हैं, जो कि बताते हैं कि they were not that much into being positive. They were sort of aggressive and sort of quirky aggressive बोल सकते हो आप. um, sort of like a businessman almost. जीनियस का इधर तो मुझे कुछ हिंट्स नहीं दिख रहे, मे बी उनकी बाकी हैंड राइटिंग्स में कुछ हो. obsessed is equal to mc square, मे बी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वर्ड्स तो है नहीं. एंड मतलब जो
बताया हुआ है जीनियसनेस, उस हिसाब का तो कुछ मेरे को राइटिंग लग नहीं रही है यहाँ पे, बट डेफिनेटली दे वर सॉर्ट ऑफ गाय जो जिनको काम हो जाने से मतलब था, किस तरह से काम होता है उससे मतलब नहीं था, इतना मैं कह सकता हूँ। एंड बाकी अगर कोई डिफरेंट स्पेसेस पे मे बी ये हो सकता है, एक गुड एग्जांपल अगर ये आइंस्टाइन ने लिखा हुआ है तो दिस कैन डिनोट, आई एम लुकिंग फॉर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड वर्ड्स, मतलब जो आज तक हम देखते आए हैं कि ही वाज अ जीनियस जीनियस एंड ऑल दैट, साइंस ऑफ जीनियस इन आइंस्टाइन में भी यहाँ दिखाया हो, मतलब अगर हम देखने जाएंगे तो देयर इज aggressiveness but no connected and disconnected words. Yeah, I don't know how much this proves this, but जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ ग्राफोलॉजी के थ्रू, there is sort of aggressiveness, there is alignment, there is well known and well formed thoughts. He knew what he was doing, and उनको बस काम हो जाने से मतलब था, किस तरह से काम होता है उससे मतलब नहीं था. And yeah, sort of a concealing nature, sort of ज़्यादा शेयर नहीं करते थे बिकॉज हुक्स मेरे को बहुत सारे दिखे. बाकी तो आई गेस फाइन ही था, देयर इज नॉट दैट मच सेक्सुअल एग्रेशन, एंड जो टीज भी है वो भी नॉर्मल ही है, ओवरऑल नॉर्मल हैंड राइटिंग. या आई गेस ही इज अ सॉर्ट ऑफ गाय जिसको एक बार आइडिया आ गया वो उसको फिर छोड़ते नहीं थे, इन डेप्थ चले जाते थे उसके अंदर. सो एक साइंटिस्ट वही होता है जो एक बच्चा ही होता है जिसने कभी सवाल पूछना छोड़ा नहीं, एंड एक ही चीज को सवाल पूछते गया पूछते गया पूछते गया, एंड जब उनको एक ऐसा आंसर मिला जो कि बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना, तो दुनिया जीनियस बोलने लगी उनको. मे बी ही वॉज नॉट अ जीनियस, हु नोस, बट ग्राफोलॉजी जो बताती है वो मैंने आपको बता दिया. एंड या ये कुछ एग्जांपल्स थी, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमने हैंड राइटिंग से एनालाइज करके बताई. एंड ग्राफोलॉजी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, अगर ये स्किल आप सीख लेते हो तो एक बहुत बड़ा जॉनरा आप अनलॉक तो करोगे ही, बट एक बहुत बड़ी सुपर पावर भी अनलॉक कर लोगे. एंड एज आई सेड ये 85 to 90% वर्क करती है. बाकी मुझे पता नहीं, आप देख के बता सकते हो, कंफर्म कर सकते हो दोस्तों से कि ये कितना सही है कितना गलत है. बाकी तो मैं साइंस पे छोड़ देता हूँ, बाकी सब कितना जो रिसर्च होती है या नहीं होती है. या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा ग्राफोलॉजी के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, एंड किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो. एंड या दिस वाज इट फॉर दिस मॉड्यूल एज वेल. एंड आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो या फिर आप चाहते हो कि मैं आपका हैंड राइटिंग एनालिसिस करूँ, तो अपनी राइटिंग मेरे को इंस्टाग्राम @pinkfence पे भेज दो, एंड मैं फ्री में आपकी हैंड राइटिंग को एनालाइज करके आपको रिजल्ट्स बता दूंगा, जिससे आप एटलीस्ट क्रॉस चेक कर सकते हो जो आपने फाइंडिंग्स की है, एंड उनको कंपेयर कर सकते हो मेरे नोट्स के साथ, राइट. सो या टिल नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन.